हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। ये हमारे क्लास 10th बायो के फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जिट ऑफ अनअब्जॉर्ब फूड मटेरियल इज़ रेगुलेट बाय। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा कि जो अनअब्जॉर्ब, जो फूड एब्जॉर्ब नहीं होता है, उस फूड मटेरियल को हम एग्जिट करते हैं किससे? रिवर से, एनस से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, या फिर एनल स्पिंचर से। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय एनारोबिक रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स, अब इन्होंने बोला है कि जो एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है प्लांट में, उसका प्रोडक्ट क्या निकलता है। कोई भी रिएक्शन होती है जहाँ पे वो रिएक्ट करती है, उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो वो प्रोड्यूस करती है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। रिएक्टेंट को हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, प्रोडक्ट को हम राइट हैंड साइड लिखते हैं। यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्ट पूछा है। एनारोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन होती है जो विदाउट ऑक्सीजन से होती है। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन जो होती है वो एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है, और जो विद ऑक्सीजन होती है वो एरोबिक रिस्पायरेशन होती है, जो हमारे में होती है। तो ये क्या प्रोडक्ट निकालेगी? ये निकालती है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ठीक है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H4OH। ठीक है, जहाँ के एंड में OL होगा तो इसका मतलब वहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है? OH। और इथ में 2 कार्बन एटम होते हैं। ठीक है, तो ये एनारोबिक रिस्पायरेशन का प्रोडक्ट क्या होता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक प्लेस इन। अब ये बोल रहे हैं जो पायरूवेट होता है, ठीक है, पायरूवेट होता है जब वो टूटता है। ठीक है, जब टूटता है तो वो क्या निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी। अब पूछा है कि ये कहाँ पे टूटता है। ठीक है, कहाँ पे ब्रेकडाउन होती है इन सब की? ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है इसकी? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब पायरूवेट क्या होता है? जैसे आपको पता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। इसका जो हाफ होगा, ठीक है, जब इसको हम तोड़ते हैं जो हाफ में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम पायरूवेट बोलते हैं। तो ये सारे कहाँ पे टूटता है? पायरूवेट कहाँ पे ब्रेक डाउन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ सेल भी कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस अकर इन विच पार्ट ऑफ द सेल। सेल के कौन से पार्ट में ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन। ठीक है, सेल के कौन से पार्ट के अंदर ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है? ये होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेंटर में होता है न्यूक्लियस, जो पूरे को कंट्रोल करता है, सेल को कंट्रोल करता है, और जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको हम साइटोप्लाज्म। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सब्सटेंस हुज बिल्ड अप इन द मसल ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज मे काज क्रैम्प। ठीक है, कौन सा सब्सटेंस होता है जब हम मसल बनाते हैं उस टाइम इसमें क्रैम्प पड़ते हैं। ठीक है, क्रैम्प पड़ते हैं हमारी बॉडी में, तो कौन से सब्सटेंस के कारण? ठीक है, ये पूछा है कौन से सब्सटेंस के कारण क्रैम्प पड़ते हैं। तो ये है लैक्टिक एसिड और एनर्जी। किसके कारण? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। ठीक है, इन दोनों के कारण। लैक्टिक एसिड किस में होता है? मिल्क में होता है। और ये कौन सा एसिड है? ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल एसिड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोर इन लीफ। ठीक है, जो लीफ में पोर होते हैं, विच रिस्पायरेशन एक्सचेंज गैसेस टेक प्लेस, मतलब जो गैस को एक्सचेंज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। मीन्स कि लीफ के नोज़ को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, लीफ का नोज़ कौन सा होता है? और जो पोर होते हैं छोटे छोटे उनको क्या बोलते हैं हम? स्टोमटा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? स्टोमटा। अब यहाँ पे एक जाइलम दिया हुआ है। जाइलम वैस्कुलर टिश्यू है और ये पानी को, ठीक है, वाटर को ट्रांसफर करता है। जाइलम क्या करता है? वाटर को ट्रांसफर करता है रूट से लेके पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिस्पायरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में रिस्पायरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है? ठीक है, ह्यूमन बीइंग में रिस्पायरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है? ये होता है हीमोग्लोबिन। हीमो का मतलब होता है रेड,
आयरन, ठीक है, आयरन। जो हमारे ब्लड का कलर रेड होता है वो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्यों? क्योंकि इसमें आयरन कंटेन होता है, एक मिनरल कंटेन होता है आयरन। ऐसे भी पूछ सकते हैं हीमोग्लोबिन में कौन सा मिनरल होता है? आयरन होता है, ठीक है। हमारा ब्लड रेड किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। ह्यूमन बींग्स में रिस्पायरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन। अभी हमने पढ़ा कि कौन सा प्लांट टिश्यू है जो पानी और मिनरल को रूट से लीफ तक लेके जाता है, ठीक है। ये रूट है, यहाँ से लीफ तक लेके जाएगा, वो है जाइलम। और फूड कौन लेके जाता है? फूड लेके जाता है फिलोम। कहाँ से? लीफ से, ठीक है। लीफ बनाता है इसको, तो लीफ से बाकी वाले बॉडी के पार्ट में लेके जाएगा फूड, फिलोम और जाइलम वाटर। फिलोम फूड लेके जाता है, जाइलम पानी लेके जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूवमेंट ऑफ ए फूड इन फ्लोम, ठीक है। अब हमने बोला कि जो फिलोम होता है वो खाना ट्रांसफर करता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ये पूछा हुआ है कि जो मूवमेंट ऑफ फूड है इन फ्लोम, ठीक है, फ्लोम जो खाने को ट्रांसफ़र करता है, मूव करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है, ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसपायरेशन होता है जब वाटर की मूवमेंट होती है, जब वाटर इवापोरेट होता है। इवापोरेशन का मतलब होता है कि जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, फिर इससे क्लाउड बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ब्लड वेसल विच पंप द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू इंटायर बॉडी, ठीक है। अब उस ब्लड वेसल का नाम बताना है जो हार्ट से ब्लड लेके पूरे बॉडी में लेके जाती है, ठीक है। ये हमारा हार्ट है, तो यहाँ से ब्लड लेके पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करती है, वो कौन है? वो है आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज। आर्ट हमारी जो ब्लड वेसल होती हैं, आर्टरी, वेसल, आर्टरी, वेन और कैपलरीज, ठीक है। आर्टरी जो होती है वो प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, जिसमें ऑक्सीजन होती है उसको हम प्योर ब्लड बोलते हैं। और जो वीन होती है वो डी ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, पूरी बॉडी से लेके आती है, हार्ट को देती है, हार्ट फिर क्या करता है? उसको पंप करता है, मतलब साफ़ करता है, प्यूरीफाई करता है, ठीक है। आर्टरी क्या करती है? प्योर ब्लड लेके जाती है, कहाँ से? हार्ट से लेके जाती है और पूरे बॉडी के पार्ट में। कौन लेके जाती है? ऐसे पूछ सकते हैं, हार्ट से कौन लेके जा रही है? आर्टरी। और बॉडी के पार्ट से कौन लेके आता है गंदा खून? ठीक है, तो वो लेके आती है वीन, ठीक है। वीन लेके आता है, किसको देता है? हार्ट को, फिर हार्ट इसको प्यूरिफाई करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ए है। अब बोल रहे हैं कि नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर दैन ब्लड। ब्लड तो सर्कुलेट करता है, लेकिन उसके अलावा एक और फ्लूइड होता है जो सर्कुलेट करता है, उसका नाम क्या है? ठीक है, उसका नाम क्या है ये पूछ रहे हैं। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या होते हैं? हमारे जो ब्लड है उसके 3 टाइप होते हैं, एक होता है आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट। आरबीसी रेड ब्लड सेल होता है, ठीक है, जिससे हमारा ब्लड रेड होता है और उसमें ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करता है वो। और डब्ल्यूबीसी होता है वाइट ब्लड सेल जो बीमारियों से लड़ता है। प्लेटलेट होता है जो बॉडी को क्लॉटिंग से, ठीक है, क्लॉटिंग से बचाता है, क्लॉट करता है जो बॉडी के। और उसके बाद जो अनदर मतलब ब्लड के अलावा कौन सा फ्लूइड है जो बॉडी में सर्कुलेट होता है, वो होता है लिम्फ, ठीक है, जैसे वाइट वाइट पस होती है उसको हम बोलते हैं। अब क्वेश्चन है कि नेम द ट्यूब विच कनेक्ट द किडनी टू यूराइनरी ब्लैडर, ठीक है। हमारी किडनी और यूराइनरी ब्लैडर, ठीक है, नीचे होता है यूराइनरी ब्लैडर, उसके साथ एक ट्यूब कनेक्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं यूरेटर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? यूरेटर बोलते हैं। और किडनी के अंदर एक नेफ्रॉन होता है, ठीक है, फिल्टर्स, जो फिल्टर यूनिट होता है जो फिल्ट्रेशन का काम करता है, ठीक है, वो कौन होता है? नेफ्रॉन होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन अलो द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्वेशन ऑफ ए यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर इनटू द ब्लड कैपिलरी। कौन सा पार्ट है नेफ्रॉन का? अभी नेफ्रॉन हमने क्या पढ़ा? किडनी का जो फिल्ट्रेशन यूनिट जो फिल्टर करता है ब्लड को, शुगर को, पानी को, वो कौन है? नेफ्रॉन। वो क्या करता है? सिलेक्टिव जो हमें अब्जॉर्ब नहीं होते हैं रीअब्जॉर्ब करने के लिए वो वापस से भेजता है ब्लड में, तो वो कौन सा पार्ट होता है? ट्यूब्यूल, ठीक है, ट्यूब्यूल। अब कौन कौन से सब्सटेंस को यूजफुल सब्सटेंस से भेजता है ऐसे ही पूछ सकते हैं, तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर, ठीक है, कहाँ भेजता है? ब्लड में भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर
वेयर इज़ द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर। ठीक है, जो गंदा खून होता है वो हमारी बॉडी में कौन फिल्टर करता है। ठीक है, डर्टी ब्लड को कौन फिल्टर करता है, वो फिल्टर करती है हमारी किडनी। ठीक है, किडनी कितनी होती है, तो पेयर में होती है किडनी।